अस्सलाम वालेकुम। आज ये लाहौर में सगियाँ जो बाईपास है ना, उसके पास ये मलक इखलाक साहब हैं। इनका ऑफिस है वेस्ट कॉपी एसोसिएशन का। तो यहाँ पे इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया है कि हमारे ऑफिस का विज़िट करें, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मलक साहब जो हैं ये वेस्ट कॉपी एसोसिएशन पंजाब की हद तक रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। सबसे पहले गुलाम सर भैया आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेके आए। तो सर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो हम कॉपी एसोसिएशन के नाम से रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, ये हम लाहौर की हद तक करवाएं या पंजाब की हद तक? जो आपने पहले कहा कि पंजाब की हद तक करवाना चाह रहे हैं, ठीक, ये मुझे काइंडली इसके बारे में कंफर्म करिए। मैं मलिक साहब बता देता हूँ कि अगर तो आपके जो मेंबर्स हैं, जो आपके बिजनेसमैन, जो पार्टनर वगैरह जो हैं, वो अगर तो लाहौर में ही रहते हैं और यहाँ पे ही बिज़नेस कर रहे हैं, देन आप लाहौर की हद तक ही रजिस्टर्ड करवाएं। अगर तो पूरे पंजाब से आपके लोग मेंबर्स हैं तो फिर आप उसको वेस्ट कॉपी एसोसिएशन पंजाब लिखवाएं और वो रजिस्टर्ड करवाएं। ठीक है ना? तो इसका तरीकाकार क्या होगा गुलाम सर भाई इसका? अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि इनका जो पहले एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन का जो ऑफिस था ना, ये पहले वादत रोड पे था। अभी इनका ऑफिस टाउनशिप में शिफ्ट हो गया हुआ है। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। वो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप कर लें बेशक। जी आपकी बताएंगे। जी मलिक साहब, आपने सबसे पहले तो आपके पास एक मरकजी ऑफिस होना चाहिए और वो माशाल्लाह आपके पास मौजूद है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो जो सबसे पहले आपने अपनी एक कैबिनेट अनाउंस करनी है, जिसमें सदर आ जाएगा, जनरल सेक्रेटरी आ जाएगा, खजांची आ जाएगा। आप किसी को चेयरमैन बनाना चाहते हैं, वाइस चेयरमैन बनाना चाहते हैं, तो आपकी माशाल्लाह काफ़ी काविशें हैं। तो आप उनको जो अपनी एक बॉडी है, एग्जेक्टिव बॉडी, वो अनाउंस करें जो आपकी कैबिनेट होगी। उसमें 8 मेंबर, 10 मेंबर, जितने भी आप बनाना चाहें वो आपकी कैबिनेट बन जाएगी। अच्छा, मुझे इसके बारे में बताएं कि ये मेंबर किस हद तक हम लेके जा सकते हैं? सर आप 8-10 कह रहे हैं, मेंबर इसमें कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो जाएंगे मेंबर? ये एक वर्ड हमने इधर यूज़ किया आपके नाम के साथ, वेस्ट कॉपी एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है इज्तिमा, कट जिसको हम कहते हैं, कट। जिसमें जितने भी मेंबर्स आपके पास होंगे, आपकी जो कट होगा जितना ज़्यादा होगा, जितनी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी, उतना ही आपको फ़ायदा होगा इसका। ठीक है। अभी आपने कहा कि सिर्फ हमारे जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले भाई हैं, वो पंजाब के बाहर हों तो फिर रजिस्टर्ड आप पंजाब की तक करवाएं। इसके अलावा हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है लाहौर और पंजाब में? मैं आपको 2-4 चीज़ें बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट, जो आप लोग बिजनेसमैन हैं, सबसे पहले आपको इसका फ़ायदा होगा, आप लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एज ए मेंबर, एज ए बिजनेसमैन रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में आप लोगों को पता होना चाहिए कि वहाँ पे नादरा से लेके खिदमत मरकज़, पासपोर्ट ऑफिस, बैंक की सहूलत, वहाँ पे बहुत सहूलतें आपको मैसर हैं। उसके अलावा ज़ाहिर है आप लोग बिजनेसमैन हैं, आपका बिज़नेस है, आपको कहीं बाहर विज़िट पे जाना पड़ सकता है, बिज़नेस के लिए जाना पड़ सकता है, चाइना जाना पड़ सकता है, दुबई, सऊदीया, कहीं भी जाना पड़ सकता है आपको। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो आपको एक लेटर जारी करता है कि ये बंदा जो है ये हमारी कम्युनिटी का मेंबर है, हमारा बिजनेसमैन है। तो वो एक लेटर जारी करते हैं, नीचे साइन स्टैम्प कर देते हैं, और वो लेटर जब आप साथ लगाएंगे तो किसी भी मुल्क का वीज़ा आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक हो गया। ये रजिस्ट्रेशन करवाने का जो हमें क्या सहूलतें मिल सकती हैं इसमें? इसके अलावा क्या सहूलतें आपने बताई काफ़ी, और इसमें मेजर जो सहूलत हमें क्या मिलेगी? इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आप कम्युनिटी है, जिस तरह कहते हैं कि एक आवाज़ और 10 आवाज़ें और 100 आवाज़, ये फ़र्क होता है। अगर आप 10 लोग या 100 लोग या 200 लोग इकट्ठे होके जाएंगे, जैसा कि मलिक साहब मैं बता रहा था कि आपको पुलिस स्टेशन में तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। और आपका अगर सदर जाता है या जनरल सेक्रेटरी जाता है या चेयरमैन जाता है तो समझ लें कि पूरी कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहा हो। ठीक हो गया। दूसरा, आपको जो आप कारोबारी लोग हैं, आपका कोई पेमेंट का मसला बन जाता है, आपके पैसों का मसला बन जाता है, कहीं पे आपस में ही मसले बन जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपका एक आइन होगा, इस एसोसिएशन का एक बाकायदा आइन बनेगा, वो रजिस्टर्ड होगा एसोसिएशन के ऑफिस में, जो मैंने आपको बताया टाउनशिप में इनका ऑफिस है। ठीक है। वहाँ पे ये बाकायदा आपकी एसोसिएशन रजिस्टर्ड होगी। जब ये रजिस्टर्ड होगी तो उसकी जो शिक्के हैं, जो रजिस्ट्रेशन होगी, वो सारी लिखी होगी। जो आपका आइन है वो बाकायदा लिखा जाएगा, और वो बाकायदा जो आपके मेंबर हैं, वो सारे मेंबर, आप एक जॉइंटली मीटिंग बुलाएंगे, वो सारे मेंबर उस आइन पे साइन करेंगे, वो आप रजिस्टर्ड करवा देंगे। और जो सारे मेंबर होंगे आपके, वो सारे उस आइन के पाबंद होंगे।
ठीक है। इसलिए आपको जो आपका जो पेमेंट का मामला है, जो आपके पैसों का लेन देन है, उस सब को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा इस एसोसिएशन की वजह से। ठीक है जी प्लीज़। अच्छा, इसके अलावा जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हमारे बाकी कॉपी ग्रुप में जो ज्वाइन किए कॉपी ग्रुप एसोसिएशन है, इनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात दे सकती है, उनको क्या बेनिफिट्स हमसे मिल सकते हैं? ये मैंने आपको पिछले आपके क्वेश्चन में भी डिटेल से बता दिया है, थोड़ा सा और बता देता हूँ कि आपके जो पेमेंट के मामला आते हैं, ये आपका जो सदर जो कैबिनेट होगी, जो आप लोगों ने अपनी रजामंदी से बनाई होगी, वो किस लिए बनानी है आपने, ये आप समझ लें। एसोसिएशन का मतलब ये इकट्ठ होता है। एसोसिएशन का मतलब जब आपकी कबीना बन जाएगी तो वो आपकी कबीना ये सारे मसले हल करेगी। किसी भाई के भी, किसी मेंबर के भी, किसी मेंबर का भी अगर कोई मसला हो जाता है तो वो कबीना को बताता है कि मेरा ये मसला है, तो वो कबीना हल करेगी। आप एसोसिएशन के साथ अपनी कबीना के साथ एक एग्जेक्टिव बॉडी मेंबरान बना देंगे, 10 बंदों की, 20 बंदों की, वो आपकी मर्ज़ी होगी, कबीना की मर्ज़ी होगी। 10-15 बंदों की, 20 बंदों की बना लें। ठीक है। हो सकता है किसी टाइम पे सदर अवेलेबल ना हो, सेक्रेटरी अवेलेबल ना हो, तो सदर क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन जारी करेगा लेटर हेड पे, आपकी एसोसिएशन का लेटर हेड बन जाएगा। ठीक है। उस लेटर हेड पे सदर करेगा कि एग्जेक्टिव मेंबरान में से सेक्रेटरी, सदर, नायब सदर, उनमें से 2, 3, 4 बंदे लगा दे कि ये 4 बंदों की मैं कमेटी बना देता हूँ। ये 4 बंदे जो हैं, ये फ़लाँ बंदे का मसला है, फ़लाँ बंदे का मसला है, ये दोनों का मसला हल करके ये मेंबरान जो हैं ये हल करेंगे। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अभी आपने बात की है कि जी ये टाउन हॉल में रजिस्ट्रेशन होगी, ये टाउनशिप में, टाउनशिप में होगी। इस्लामाबाद में कोई कह रहा है इस्लामाबाद में होगी, इसके बारे में काइंडली बता दें मुझे। नहीं, ये पंजाब की रजिस्ट्रेशन तो लाहौर जो है वो मरकज है, लाहौर में ही होगी। इनका ऑफिस टाउनशिप में है। मैंने आपको हम पंजाब की यात्रा करवाना चाह रहे हैं। जी जी जी, तो टाउनशिप में ऑफिस है, टाउनशिप से होगी। ठीक है। अच्छा, और इसके बारे में मुझे एक और बात बता दें, जो हम टीम बना रहे हैं, जो हमारी बॉडी बनती है, उनके लिए जो हम बयान हल्फी है वो ज़रूरी है। बयान हल्फी लिया जाएगा, उसमें क्या तरीकाकार, क्या चीज़ें उसमें ऐड की जाएंगी जो उनसे बयान लिया जाएगा, कुछ इसके बारे में? वो सादा है, मुख्तसर है, या ऊपर आप जो लेटर हेड है उसके ऊपर भी ले सकते हैं। अगर आप बयान हल्फी लेना चाहें तो वो भी ठीक है, बयान हल्फी ले लें। हर बंदा अपने अपने शनाख्ती कार्ड के साथ एक स्टाम्प पेपर निकाल ले, कोई 100 रुपये का, 200 रुपये का। ठीक है। उसके ऊपर आप सादा सी तहरीर लिख लें कि वेस्ट कापी एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ। आज से, कल से, जिस दिन वो बयान हल्फी निकालता है उस दिन की डेट लिख लें कि ये वेस्ट कापी एसोसिएशन पंजाब का आज से मैं मेंबर हूँ, और जो भी इनका आइन है उस पर मुकम्मल तौर पे अमल करूँगा, और कल को अगर किसी किस्म का कोई मसला होता है तो जो कैबिनेट का फैसला होगा मैं उस पर अमल करूँगा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे और इन्फॉर्म कर दें, ये सिर्फ कैबिनेट के जो बंदे हैं वही हल्फ देंगे, जो मेंबर हैं वो हल्फ नहीं देंगे? नहीं, वो सब देंगे। नहीं, मेंबर मीन के जो हमारे साथ अटैच हैं, बाकी पंजाब लेवल में, जो पंजाब के बाकी शहरों में है या लाहौर में है, वो उनका भी हल्फ ज़रूरी है या सिर्फ इनका ही हल्फ ज़रूरी है जो ओहदेदारान है? नहीं, सबका। देखें ना, आप जो कैबिनेट के मेंबर हैं, जो कैबिनेट है आपकी, कैबिनेट से आप बयान हल्फी ले लेते हैं। कल को आपका कोई मेंबर है, फ़र्ज़ करें जी वो सांदे में बैठा हुआ है, आप उसको कहते हैं कि जी उसका मसला है, कोई बंदा कहता है जी मेरा इसके साथ मसला है, आप उसके पास जाते हैं, उसके कहते हैं जी ये मसला यार, ये इस तरह हल करो, या आप कोई कमेटी बना देते हैं, वो कमेटी उसका फैसला कर देती है, वो बंदा कहता है जी मैं आपका फैसला नहीं मानता, फिर क्या करेंगे? ठीक। इसलिए उस मेंबर का भी बयान हल्फी ज़रूरी है, और जो आइन आप बनाएंगे एसोसिएशन का, उस पर हर मेंबर के साइन होना ज़रूरी है, और उनका कोशिश करें कि उनके हर एक के अंगूठे भी लगवा लें, ताकि वो कल को वो आइन जो है, जिस तरह आजकल पाकिस्तान में हो रहा है, 1973 का आइन जो है उसको कोई भी नहीं मान रहा, तो कल को ये आपका आइन होगा, अगर आप उसके साइन स्टैंप होंगे हर मेंबर के, तो वो आपकी और कैबिनेट की और जो आपकी कबीना बनी होगी उसकी बात मानने पे मजबूर होगा। मैं समझ। ठीक हो गया जी गुलाम हसन भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए। तो बस आखिरी क्वेश्चन आपसे एक है कि जी इसमें टाइम कितना दरकार होगा हमें रजिस्ट्रेशन करवाने में? एक डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है, आप डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें, अपना आइन बना लें, लेटर हेड बना लें, कबीना बना लें, तो उसके बाद उनकी फ़ीस होती है एक एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन करवाने की। ठीक है। वो पे करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट हो जाएंगे, और वो आपको एक बाकायदा रिटर्न दे देंगे, रसीद एक कि ये आपके एसोसिएशन के कागजात हमारे पास आ गए हैं। तब से समझ लें उस दिन से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद। ये मैक्सिमम 2 से 2.5 माह का प्रोसेस। 2 से 2.5 माह का। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स क्या दरकार है हमें? मैंने आपको बता दिए डॉक्यूमेंट्स। लेटर हेड चाहिए उस मेंबर का,
नहीं, लेटर हेड एसोसिएशन के नाम पे एसोसिएशन का वो तो हो गया, ठीक है जी। उसके नीचे जो आपने सदर बनाना है सबसे पहले, उसका ठीक है। उसकी स्टैंप बनाएं, जनरल सेक्रेटरी की स्टैंप बनाएं, उसके लेटर हेड के ऊपर सदर और सेक्रेटरी की स्टैंप लगेगी, और लेटर हेड पे पूरी कबीना के आपने नाम लिख देने कि ये हमारी कबीना बन गई, 8 रुकनी, 10 रुकनी, 20 रुकनी, वो कबीना बन जाएगी आपकी। ठीक है। उसके बाद आपने एक और लेटर हेड पे एग्जेक्टिव मेंबरान के नाम लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर हेड होगा, 2, 3, 4 जितने भी लगे, आपने सारी जो आपके मेंबरान हैं पूरी लिस्ट बनानी है, उन सब के नाम लिखने हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ कंफर्म करें कि जो हम मेंबर ले रहे हैं, जो आएंगे, जो रजिस्टर्ड होंगे, उनका एनटीएन नंबर ज़रूरी है? वो एसोसिएशन के लिए उनका एनटीएन जरूरी है, जाहिर है वो जो ओहदा लेता है चीज़ का, वो उनका एनटीएन नंबर जरूरी है। एनटीएन जरूरी है। अगर कल को आप कहते हैं जी मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर बनाएं, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर बनने के लिए अभी में रजिस्ट्रेशन जरूरी है, वो तो मस्ट होना चाहिए, उसके अलावा तो बिजनेसमैन कैसे बन सकता है। ठीक होगा जी। सर जी आपकी मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।